नमस्ते साथियों, मेरा नाम आदित्य सिद्धू। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो क्या कहूँगा, मैं आपको सीधी सीधी बता दूँ, ये कैसे दिया ये इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं। मसला ये है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर जो हुआ था अपना, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आई थी कैसलेट। अब ये कैसलेट डीआई होती है, मैंने इतने दिन से आपको करा रहा हूँ, 2 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल गए, तो मैंने सोचा उन 2 वीडियो के बाद अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ दिखा दिया जाए बच्चों। अब आप इसे आराम से बना लेंगे। अब होता था क्या, पहले ये पैटर्न कहीं भी नहीं पढ़ाई गई थी, बट मेरे यहाँ जब ऑफलाइन बैच चला था पैट के टाइम पे, तो मैंने ये अपने स्टूडेंट्स को कराई थी। उन्हें देखने को मिली, उनमें से जो भी बच्चों के एग्जाम में आए थे वो करके आए थे उसे। ठीक है जी। तो इंग्लिश वालों के लिए तो क्वेश्चन ये है जो मैंने सेट कर दिया। एक बार मैं कैमरे को और देख लेता हूँ, इंग्लिश वाले एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है जी। अब नंबर आता हिंदी वालों के लिए। अब हिंदी वाले जो हैं हमारे भाई, वो क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करेंगे। ये थ्योरी और यही वाली डीआई थी। जानकारी दी गई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उत्तर दें। नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 दिनों यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैंगनी, हरे और गिरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। तो डेटा लिख लीजिए। सबसे पहले बात किसकी चलती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार और उसके बाद थी बुधवार। बैंगनी, राइटिंग को थोड़ा सा संवारेंगे, बैंगनी, हरे और साथ में ग्रे रंग जी भाई। और इसको थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा हमारे साथ, हाँ हो सकता तो है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं भाई, थोड़ा समझाने में और बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ इनका हमने ले लिया टोटल। ठीक है जी। जो सोमवार वाले हैं वो यहाँ आ जाएंगे, मंगलवार वाले यहाँ आ जाएंगे। और देखो, मैं ये डीआई आराम आराम से मुझे पढ़ानी है इसलिए बना रहा हूँ, आपको कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं कि आप आराम से बनाओ। आप इस टेबल को और फुर्ती से बना लो थोड़ा। ठीक है। ठीक है जी। अब बात आ गई यहाँ तक निश्चित है। अब बनाते हैं भाई डीआई। जहाँ जहाँ जो जो बोला गया है उसे लिख लीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या समझाया था कि भाई जब भी आपको एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ मिले तो पहले उसे उठा लो। तो एग्जैक्ट डाटा मैंने देखा, एक तो यहाँ 450 के पास है और यहाँ 40 अधिक है, लेकिन अधिक के लिए कोई डाटा नहीं होता। एक सीधा 150 और 240 दिया गया। पहले से शुरू करते हैं। सोमवार, ये दिन की अलग बात कहती, सोमवार के दिन में कंडीशन अप्लाई होंगी सारी। बैंगनी से हरे का, बैंगनी से हरे का 3-4, बैंगनी से हरे का अनुपात है 3 यूनिट का और 4 यूनिट का। अरे बहुत अच्छे। बैंगनी से गिरे का, बैंगनी से गिरे का 3 और 2, बिल्कुल 3 यहाँ है तो ये 2, मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रेशियो को बहुत आसान है, बल्कि जो मैंने आपको इससे पिछले डीआई कराई थी वो तो इससे अपर लेवल की थी, ये तो आसान आई है। अब समझो, इसे तो खूब आराम से फोड़ोगे। फिर कहता तथा कुल निर्मित गुब्बारों का योग 450 है। टोटल यहाँ 450, बताओ भाई, ये भी ना बना पाओ। ये तीनों ही टोटल इसके बराबर है। टोटल जोड़ोगे 3 और 4, 7 और 2, 9, 9 यूनिट आपके कितने के बराबर आ गए, 450 के। तो 1 यूनिट का मान 9×5 = 45 बराबर आ गया 50 के। मतलब हर जगह क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, ये हो गए 150। इसे उड़ा दीजिए, ये हो गए 5×4 = 20, 200। इसे निपटा दीजिए यहाँ से। एक लाइन वाला होता है क्या, यहाँ से हट सकता है, पूरा उड़ जाएगा। हाँ, 2 हट जाएगा, 2x, तो 5×2 = 10, यहाँ आ जाएंगे 100। तो बताइए कोई दिक्कत हुई भाई? नहीं, हमने सोमवार वाला डेटा पूरा निकाल। ठीक है। हो सकता है अब तक आपने क्वेश्चन बना भी लिया हो। दूसरी बात, इसे अभी मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, इस पर आऊंगा। ये कह रहा है बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या हरे रंग के गुब्बारों का 5/11 में भाग है। ठीक है, बाद में देखूंगा। तथा बैंगनी और गिरे रंग के
गुब्बारों की कुल संख्या क्रम से इतनी है। किसमें? बुधवार में। बैंगनी कितने हैं? 150। ग्रे कितने हैं? 240। भाई मुझे तो कोई समस्या ना आई, डेटा आसान है। अच्छा, इसमें क्या कहा? बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या हरे का 5/11 है। अगर हरे 11 है तो बैंगनी 5 है, क्योंकि हरे का कहिए किसका? हरे के, तो का वाला बटे में होता है, यानी कि 11 तो हो गया हरे का मान, और बैंगनी का क्या हो गया? 5। बैंगनी कितने हैं मेरे पास? बैंगनी है 150, मतलब ये जो 150 है ये 5 यूनिट हैं। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? एक यूनिट का मान आ गया 30। तो 11 यूनिट का मान कितना होगा? 11 तिया 33, 330। यानी कि हरे कितने हो गए? हरे हो गए 330। तो अगर 330 का 5/11 निकालोगे वो कितना मिलेगा आपको? 150। यानी कि चीजें बिल्कुल fit। इस चीज को मैं हटा दूँ तो दो डेटा मिल गए। जोड़ना है तो लिख लो भाई, तुम्हारा ये इसमें जोड़ोगे क्या हो गया? हटाओ, एक 3 और एक 4 दो 600, और 5 और 3 8 और 4 12 120, 720 ये हमारे हो गए। ठीक है जी, चलें भाई। अब मंगलवार के लिए आती है बात इस बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या गिरे से 37.5% अधिक है। भाई ये जो 37.5% है ना, अब इसका फ्रैक्शन जिसे याद होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे को, ये इम्पोर्टेंट है। तो 3/8 एक एक बच्चे को रटा हुआ है, और उनमें से कोई सा वीडियो देख रहा होगा तो उसने हो सकता 37.5 पढ़ती 3/8 उसके मुंह से निकल गया हो एकदम। ठीक है, फ्रैक्शन कैसा निकलता है? फ्रैक्शन की कोई वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इतना समय नहीं लेना, क्वेश्चन फुर्ती से बनाना, 15-20 मिनट में क्लास खत्म करनी है, तो चलते हैं जल्दी से। इतना अधिक है, मतलब अगर कोई चीज 8 है तो 8 से 3 अधिक, यानी कि 8 यूनिट का और अनुपात बनता है 11। ठीक है जी, किससे? बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या गिरे से इतने अधिक है। अगर ये गिरे हैं तो गिरे से कितना अधिक है? इतने, तो ये हो गए बैंगनी। बैंगनी गिरे से अधिक है। और हरे से गिरे का अनुपात 9:8 है। हरे और गिरे 9:8 है। हरे और गिरे, गिरे और इसे ऐसे कर लो, जो हरे हैं और जो गिरे हैं, हरे गिरे। ठीक है जी, देखो हरे से गिरे का 9:8 है, हरे 9 है, गिरे 8 है इसी में। तो आप देख सकते हो गिरे 8 यूनिट है बिल्कुल, ये 9 यूनिट है बिल्कुल, बैलेंस हो गया। मतलब क्या मिला? बैंगनी 11, हरे 9, गिरे 8। तो बन गई बात यहाँ से। अब इसमें बात चलिए, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैंगनी इसमें मेरे पास 11, हरे मेरे पास है 9, और गिरे मेरे पास है 8। और देखो इसीलिए इसने एक लाइन आगे बोली है, देखो कितने आसानी से अब वो बच जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ, बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या हरे रंग के गुब्बारों से 40 अधिक है। मतलब बैंगनी हरे से 40 अधिक है, इनका अंतर 40 है। बैंगनी और हरे का अंतर कितना? बैंगनी और हरे का अंतर है 9 और 2 11, 2 यूनिट का। ये किसके बराबर है भाई? हमारा 40 के। तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 20, यानी कि जहां भी है उसमें 20 की गुना कर दो। तो 11 दूनी 22 कितने हो गए? 11 दूनी 22, 220। 9 दूनी 18, 180। 9 दूनी 18, 180। 8 दूनी 16, 160। 160। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 160। अब जरा इन्हें भी जोड़ लो तो हमारे पास डी आई आराम से बन जाएगी। ये 80 से दिया 300, और एक 400, एक 500, और ये 560। डी आई भाई तैयार। अब डी आई बन गई, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मेरे साथ जल्दी आप बना लोगे क्योंकि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई करो इसे पहले क्वेश्चन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में क्वेश्चन ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है। वीडियो को भी बने हुए 9 मिनट हो गई हैं, बहुत फुर्ती से करते हैं। सोमवार मंगल बुध को एक साथ गिरे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत। सोम मंगल बुध को गिरे, गिरे में सोम मंगल बुध, गिरे में सोम मंगल बुध, टोटल जोड़ दो। देखो भाई 40 को 60 दोगे 300, 400 और एक 500, औसत करना 500 हो गया टोटल, और कितने जनों पर बटा? 3 पे। अरे कैसे करोगे? देखो भाई 16 3 48, बचे कितने? 2 हो गया
20, 3 छिंग 18, 6 चलेगा, फिर पॉइंटों में बढ़ता जाएगा। तो 166 को 167 कर देंगे और अनुमानित का मतलब 167, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्वेश्चन, आसान था। अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो जल्दी, यदि गुरुवार को, बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को निर्मित, अब ये डीआई मैंने उसमें भी कराई थी, उसमें भी सेम क्वेश्चन था कि होता क्या है, कभी कभी एक डेटा ऐसा आ जाता है जो क्वेश्चन में दिया नहीं गया लेकिन वो अलग से निकालना पड़ता है उन्हीं क्वेश्चन के बेस पे। ठीक, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है। गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या, अब देखो भाई गुरुवार को टोटल है मेरे पास, अब मैं पहले गुरुवार को टोटल लिखता हूँ अपने, गुरुवार में टोटल कितने हो जाएंगे, बुधवार से 25% कम है। और बुधवार के टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, बुधवार के टोटल हैं 720, और 720 से कितने कम है, 720 से कम है 25, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 1/4 कम, यानी कि 3/4, 4 से काटो, 18 चौके 72, 18 तिया 54, 540, 540 हो गए। ठीक है, आगे आती है बात, यहाँ तक की बात हो गई है कम। और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी, हरे, गिरे के गुब्बारों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या, अब मैं बताता हूँ, देखो भाई आराम से बताता हूँ, मुझे खुशी होती है इस चीज को देख के कि इस चीज में तुम क्या करते हो मैं क्या करूँगा। तुम क्या करते, टोटल लिखते 4 3 7 और 2 9, और इसे हिस्सा भाग दोगे सबको, भाई बूझा क्या उसको ध्यान देखो। एक बात बताओ, तुम्हें पता टोटल का हिसाब ये चल रहा, 4 3 7 और 2 9, टोटल कितने मेरे पास, टोटल है 9 यूनिट। पूछ किस करा क्वेश्चन में, निर्मित कुल बैंगनी, और बैंगनी कितने हैं इसमें, बैंगनी है 4, यानी कि उन 9 में से 4 के बारे में पूछ रहा। सही है, ये 4/9 पूछ रहा, मतलब किसका पूछ रहा, 4/9 पूछ रहा 540 का। 9 छिक्के 54, 6 चौक 24, यानी कि 240। ये रहा अपना भाई का आंसर। इस तरह डीआई फोड़ी जाती है, डीआई में कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात। दोबारा देखो, ये टोटल हमारे पास निकल गए, अगर टोटल निकल गए मेरे भाई तो बूझा क्या गया है हमसे, बूझा गया है कि बैंगनी बताओ, अनुपात ये है, यानी कि बैंगनी 4 है, ये 4 बूझ रहा, किन में से, टोटल, टोटल कितने, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 4/9 के बारे में बात कर रहा है। किन का 4/9, 540 का 4/9। बताइए समझ में आई बात, अगर समझ में आ गई तो अगले की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं। बुधवार को निर्मित हरे रंग, बुधवार को निर्मित, डीआई को बार बार ना जाना पड़े तो इसे ही अपने पास पेज को लिया भाई। कह रहे हैं बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारे, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारे कितने थे, बुधवार हरे 330। ठीक है जी, समझे। सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारे, सोमवार को निर्मित बैंगनी, सोमवार बैंगनी 150 भाई। हो गया 0 से 0, 5 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 11 और 5 का एक रिलेशन है आज, ये रहा रिलेशन। ओके भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे हार्ड तो मैंने जो 2 क्वेश्चन अब तक क्लास में डाले वो थे। ठीक है, अगले बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल गिरे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। मंगलवार को निर्मित कुल, सोमवार के गिरे, मंगल के कुल, सोमवार के गिरे, मंगल के कुल, सोमवार के गिरे, अंतर 460 का लग रहा है क्या हमें भी, हाँ जी लग रहा है, और यही हमारा भाई पूछना चाह रहा, बताओ जी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लास्ट क्वेश्चन, सोमवार को निर्मित कुल गिरे रंग के गुब्बारों की संख्या, सोमवार को निर्मित कुल गिरे, सोमवार को निर्मित कुल गिरे, ठीक है जी, सोमवार को निर्मित कुल गिरे थे 100, ये हमारे पास भाई 100 की संख्या, सोमवार को निर्मित कुल हरे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंट है, 100, सोमवार के हरे, सोमवार के हरे कौन से भाई, सोमवार के हरे हैं 200, 100 200 का कितना परसेंट है निकालने की जरूरत है। 100 200 का 50% है या नहीं, आधा है, और आधे का मतलब क्या होता है
50% भाई, इससे आसान डीआई क्या होगी। तो पैट के पेपर में आसान थी, बल्कि जो मैंने कराई है वो हार्ड थी, लेकिन उनमें फिर भी आप वीडियो नहीं देख रहे। देखो बात क्या, क्वेश्चन हो गया, मैं 1 मिनट बोल लेता हूँ बस। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो आज डलेगी, ये मतलब जो है ये डलेगी वीडियो, अब मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आज है 14 तारीख है, 14 जुलाई 2026। अब इस दिन के बाद ये कभी भी डले, और आप इसे जब देखेंगे उस दिन की डेट याद करें। मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आज आपको ये कराई और जो 2 वीडियो में कराई है, आप उनको क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उसमें व्यू कम होंगे, उसमें थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी में दिक्कत होगी, या कोई भी आपको कमी लग सकती है, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ उस लेवल का कंटेंट, मतलब कंटेंट तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने की ऐसी कोशिश करूंगा कि पेपर में अगर आप ना कर पाए ना, तो देगा फोड़ क्या होगा उसको 100%, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो पैट की है भाई, मैंने बैंक की डीआई बनाई है, मेंस में मैं डीआई करके आता हूँ। मेरा, अगर मैं आपको सीधा बताऊं, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, बट मेरे जितने भी प्री निकलते, प्री में ऐसा भी हुआ है कि हमारे बैंक में क्या आते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। 20-20 मिनट का ईच टाइम मिलता है, तो इसके 35 क्वेश्चन, इसके 35 क्वेश्चन और इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में तो माशाल्लाह कुछ होता ही नहीं है मेरा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में मैंने खूब आराम से 32-32-33 का स्कोर खूब आराम से किया है। ठीक है, 20 मिनट में, तो भाई टेंशन मत लेना, डीआई में आपको बिंदास एक तरीके से पढ़ाऊंगा। वीडियो यही खत्म करते हैं। कैलकुलेशन वगैरह की कोई ट्रिक अभी मुझे नहीं आ रही है जो मैं आपको समझाऊं, उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।